नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। और मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच में अप्सरा साधना का एक और दिव्य अनुभव लेकर आया हूं। यह जो अनुभव है ये एक ऐसे साधक का अनुभव है जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और साथ ही साथ में यह जो साधक थे इनके जीवन में संघर्ष बहुत था। साधारण तौर पर अगर देखा जाए तो जो जीवन जीने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है उस तक की व्यवस्था इस साधक के घर में कहीं या फिर इनके जीवन में कहीं नहीं थी। कहीं ना कहीं साधक गरीब थे। साधना करने के लिए जो सामग्री चाहिए उस तक का इंतजाम कर पाना साधक के लिए संभव नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि मेहनती थे, मेहनत इन्होंने अपने जीवन में बहुत की थी। बचपन से ही एक किसान थे ये और किसान के ही बेटे थे, तो बचपन से ही मेहनत करना ये जानते थे। अब होता क्या है मित्रों कि कहीं ना कहीं से वीडियो देखकर साधक को यह पता चला कि अप्सरा साधना से साधक के जीवन में धन आता है। कोई भी व्यक्ति जब अप्सरा साधना करता है तो निश्चित तौर पर धन की प्राप्ति होती है। अप्सरा आपके जीवन में धन लाकर देती है। आपको सुखी करने के लिए जो चीज कर सकती है अप्सरा वो करती है। तो ये बातें जब साधक को पता चली तो साधक ने इस साधना को आरंभ किया। इस साधना को आरंभ करने के लिए सबसे पहले तो साधक ने YouTube के ही वीडियोस को देख देख कर 2 से 3 बार साधनाएं की, जिनमें से 2 बार इनकी साधना खंडित हो गई, ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। तीसरी बार की साधना में इन्हें यह अनुभव हुआ कि कोई भयंकर शक्ति जिसका शरीर लगभग 10 से 12 फुट लंबा है, जिसके पूरे शरीर से कांटे निकले हुए हैं, जिसके 2-2 सींग हैं और जिसका पूरा शरीर काला है, जिस झोपड़ी में ये साधना कर रहे थे उसी झोपड़ी में वह शक्ति इनके बाएं तरफ सामने आकर खड़ी हो जाती है। यहां पर साधक मंत्र जप कर रहे थे, इनकी आंखें बंद थी, लेकिन लगातार जो भय होता है, जो डर होता है, इनके मन में आ रहा था। अचानक ही एक भयंकर, जैसे कोई राक्षस हंसता हो, ऐसी आवाज इस साधक को सुनाई देना आरंभ हो जाती है। अब यहां पर साधक घबराकर जब आंखें खोलते हैं तो उन्हें सामने सिर्फ पैर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इतना लंबा था। अब यहाँ पे होता यह है कि वो जो शक्ति थी वो इस साधक के सीने पर लात मारती है, पैर से प्रहार करती है। उस प्रहार से जो पीड़ा हुई उसके कारण साधक वहीं पर बेहोश हो गए। इस घटना के बाद साधक करीबन 6 महीने तक इन्होंने कोई भी साधनाएं नहीं की, डर के कारण। लेकिन इस 6 महीने में इन्हें ऐसा लगता था मानो कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति इनके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, और वो शक्ति बाकायदा इन्हें अपने ही शरीर में आभास होता था कि इनका खून पी रही है, इनके सीने पर बैठकर मांस खा रही है नोच नोच कर। बाकायदा दर्द होता था। इसके बाद साधक हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करते हैं अपना तंत्र काट करवाने के लिए। उस समय साधक ने अपना तंत्र काट करवाया और हमने बाकायदा इनका तंत्र काट किया। तंत्र काट करते समय हमने जब इस साधक को बताया कि आपके अंदर जिन्न है, तब साधक ने अपने इस अप्सरा साधना के अनुभव के विषय में हमें बताया कि मुझे उस समय ऐसा अनुभव हुआ था और तभी से मुझे ये दिक्कत हो रही है। यानी कि यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि साधक अप्सरा साधना तो कर रहे थे, लेकिन इस अप्सरा साधना के दौरान साधक को एक जिन्न ने दर्शन दिए और बाकायदा उस जिन्न ने
इस साधक के ऊपर प्रहार किया और इनके शरीर में प्रवेश कर गया। मित्रों, लगभग इनका तंत्र ठीक करने में भी लंबा समय लगा। साधक ने भी तंत्र काट की साधनाएं की जो कि हमने प्रदान की थी। उस साधना के बाद जब थोड़ा बड़ा अंश बचा इस साधक के शरीर में उस जिन्न का, उसको हमने निकाला। कोई भी शक्तिशाली शक्ति जल्दी निकलती नहीं है, लेकिन ये भी है कि एक दिन के तंत्र काट के मेरे अनुभव आप सभी के बीच में है। सबूत नाम से एक अलग से पूरे जो मेरा चैनल है वहाँ पर अगर आप सभी जाएंगे तो सबूत नाम से एक वीडियो की श्रृंखला आपको मिलेगी, जिसमें कम से कम 16 से 17 वीडियोस हैं सबूत के, जो कि एक दिन में तंत्र काट किए गए हैं। जिसे अपना तंत्र काट करवाना हो वो संपर्क कर सकता है। नंबर आपको मेरा दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब मित्रों, होता ये है कि तंत्र काट के पश्चात जब साधक ने अप्सरा साधना करने की बात रखी तो हमने इन्हें मंत्र दिया। सब कुछ विधि विधान हमने इनको समझाया कि भाई अप्सरा साधना के भी दौरान सुरक्षा चक्र लगाकर या फिर कवच का पाठ करके साधना भी करना चाहिए। इसका कारण यही होता है कि जब आप अप्सरा की साधना करते हैं तो अन्य शक्तियाँ जो होती हैं वो भी आपके आसपास आ जाती हैं, या तो आपकी ऊर्जा चुराने के लिए या फिर आपको भ्रमित करके आपके सामने अप्सरा बन के खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी कि मैं अप्सरा हूँ। आप अगर उनसे वचन ले लेते हैं तो फिर वो क्या करती हैं, आप जीवन भर जितना मंत्र जब करते हैं उस मंत्र की ऊर्जा वो धीरे धीरे चुराती हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी शक्तियाँ आती हैं जो कि तुरंत ही आपके शरीर पे प्रहार करके ऊर्जा तुरंत चुरा कर चली जाएंगी, या फिर रात्रि काल के समय गंदे सपने देकर आपकी ऊर्जा चुराई जाती है। इस प्रकार से शक्तियां काम करती हैं। ज़्यादातर स्वप्न दोष के द्वारा लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं। तो जब जिस तरह का विधान हमने इस साधक को बताया उसके अनुसार साधक ने ये साधना आरंभ किया, और ये साधना लगभग साधक ने 3 महीने की। ये लगातार कि मैं आपको बात बता रहा हूँ कि साधक ने बिना रुके 3 महीने तक अप्सरा की साधना की। कुछ निश्चित संख्या में साधक मंत्र जप करते थे, 21 माला, 51 माला। यहाँ पर मैं खुल के बताना चाहूँगा कि साधक ने 21 माला की जो संख्या होती है उसी संख्या के अनुसार साधक ने 3 महीने तक साधना किया। इस साधना के फलस्वरूप इसी 1 महीने की जब साधक की बीती तो उस समय इनके मन की इच्छाएं पूर्ण होना आरंभ हो गई। दूसरे महीने में अनजाने में ही कोई स्त्री आकर इनकी सहायता करती थी। कभी अपने खेत में जाते थे वहाँ पर, या फिर अगर शहर जाते थे वहाँ पर। एक बार क्या हुआ कि ये शहर गए थे और इनकी बस की टिकट जो थी वह गुम हो गई। वहाँ पर एक महिला ने ही, जो कि बहुत ही सुंदर थी साधक के बताए अनुसार, एक महिला ने ही इनकी सहायता की। और ये साधक बता रहे थे कि इस साधना के दौरान अनजाने में ही रास्ते में चलते समय अनजान औरत या फिर महिला या फिर लड़की आकर इनकी सहायता कर देती थी। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष दर्शन अप्सरा इनको देती थी। मानव रूप में आकर अप्सरा इनको प्रत्यक्ष दर्शन देती थी, इनकी सहायता करके जाती थी। ये दूसरे महीने की साधना में साधक को अनुभव होने आरंभ हो गए थे। तीसरे महीने की साधना जब आरंभ हुई तो साधक को अपना पूरा शरीर ऐसा लगता था मानो जल रहा है। गर्मी 24 घंटे साधक के पूरे शरीर में विद्यमान रहती थी। साधक को गुस्सा भी आने लगा था। कई लोगों को साधक ने श्राप दिया था गुस्से में आकर। और साधक बताते थे कि 2 से 3 दिन में जो बातें इन्होंने किसी व्यक्ति को कही थी गुस्से में आकर, वो बात भी सच हो जा रही थी। यहाँ पर साधक ने फिर हमसे दोबारा संपर्क किया था और कहा था कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तब यहाँ पर हमने साधक को समझाया था कि अब आपको सजग रहने की आवश्यकता है, दर्शन कभी भी हो सकते हैं। साधक ने बाकायदा हमारे बताए अनुसार
और मेहनत लगाकर तीसरे महीने की साधना को आरंभ किया और संपन्न होते होते रात्रि काल के दौरान एक एकांत कमरा कहें चाहे कुटिया कहें, उसके अंदर साधक को अप्सरा के देव स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। इस दर्शन में बाकायदा जो वचन होते हैं वह भी हुए, और एक और इस कलयुग में सबसे बड़ा चमत्कार कि साधक को अप्सरा नित्य धन भी देकर जाती है बिना कुछ किए। कहते हैं ना कि एक स्वर्ण मुद्रा देकर जाती है अप्सरा, बिल्कुल उसी तरह इस साधक को अप्सरा जो है वह धन देकर जाती है। प्रातःकाल जब साधक उठते हैं तो इनके आसपास वो धन पड़ा होता है। ये अनुभव इसीलिए भी हो पाए और इस तरह का चमत्कार इसलिए हो पाया क्योंकि साधक ने मेहनत भी किया, शुद्ध वातावरण में रहने वाले हैं, जंगल का इलाका है जहाँ पर ये रहते हैं। और निश्चित तौर पर मित्रों, जो व्यक्ति ऐसे इलाकों में रहते हैं या जो लोग इतना मेहनत करते हैं, शुद्ध वातावरण में साधना करते हैं, निश्चित तौर पर उनको अनुभव होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप बड़े से बड़े जो भी संत हैं आज के समय में, उनके जीवनी को पढ़िए या फिर स्वयं देखिए। साधु संत साधना करने के लिए जंगलों में ही जाते हैं। तो यदि आप भी प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी साधना करना चाहते हैं, तो जो वीडियोस आप सभी को दिए जाते हैं उसको देखिए, अनुभवों के वीडियोस को सुनिए। उसमें साधकों के ही अनुभव होते हैं। साधकों ने अपने जीवन में क्या क्या मेहनत करके, क्या क्या दिमाग लगाकर दर्शन प्राप्त की है शक्ति का, ये संपूर्ण ज्ञान आपको अनुभव के ही वीडियोस में प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सुंदर सा अनुभव सुनकर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। अंत में केवल एक ही बात कहूँगा कि जब तक आपके पाप कर्म खत्म नहीं होते हैं तब तक आपको शक्ति के दर्शन नहीं होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप कीजिए, किसी भी शक्ति के दर्शन इस कलयुग में भी संभव हैं। कारण बस इतना है, दर्शन होने में विलंब इसलिए होता है क्योंकि वातावरण पाप है, पाप से भरा हुआ वातावरण है, शुद्ध वातावरण नहीं है। हमारे कर्म भी वैसे ही हैं। तो साधना वैसी करें जिससे कि शक्ति प्रत्यक्ष दर्शन आपको दे पाए। जय श्री महाकाल सभी।